उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सभी तीज त्योहारों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व ईद नजदीक आते ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा करने योगी के दो बड़े अफसर पुराने लखनऊ पहुंचे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से चल रहे पवित्र महीने रमजान और आने वाले ईद के साथ अन्य त्योहारों को लेकर तैयारियों पर समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद बाहर निकले एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सबको मालूम है कि गृह विभाग व यूपी पुलिस की समीक्षा मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट के सामने की है। सीएम का निर्देश है कि प्रदेश में अमन शांति बनी रहे, पर्व व त्योहार सकुशल भव्यता से मनाए जाएं। हमें सीएम ने निर्देशित किया है कि रमजान की तैयारियां देखें। पुलिस कमिश्नर व थाना अध्यक्षों से वार्ता हो गई है और हर सहूलियत जो दी जा सकती है वह दी जाती रहेगी। देखिए, आप सबको मालूम है गृह विभाग और यूपी पुलिस की आज खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा कैबिनेट के समक्ष की है। बहुत सारे निर्देश यूपी पुलिस के लिए, गृह विभाग के लिए दिए गए हैं। एक बेसिक निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि पूरे प्रदेश में अमन और शांति रहे और कहीं भी जो भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जो है सकुशल भव्यता से मनाए जाएं। आज उन्होंने मुझे और एडीजी एलओ साहब को यहाँ लखनऊ की कोतवाली में इसलिए निर्देशित किया है कि हम लोग लखनऊ से ही शुरुआत करें और लखनऊ में जो त्योहार चल रहा है, रमज़ान चल रही है, उसकी जो तैयारियां हैं उसकी हम समीक्षा ग्राउंड लेवल पर देखें जरूर। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कठिनाई है, आपका कोई सुझाव है, तो उस पर भी हम अमल लाएं। अभी सीपी साहब, उनकी पूरी टीम और सभी थानाध्यक्ष तक वार्ता हुई है। सभी माननीय धर्म गुरुओं से, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, सभी से वार्ता हो गई है। हर सहूलियत जो दी जा सकती है वो दी जाएगी। कहीं कमी रह जाएगी तो उस कमी को भी दूर किया जाएगा। उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में मजबूती से कानून व्यवस्था का राज हो और प्रदेश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो। अवनीश अवस्थी ने कहा कि महिला पिंक बूथ पर हम विशेष नजर रखें और महिला कांस्टेबल को ट्रेन करने के लिए कहा गया है। एक बिंदु पर और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि जो महिला पिंक बूथ है, इन पर हम लोग विशेष नजर रखें और मजबूती से महिलाओं से संबंधित जो बिंदु है उनको भी देखें। तो पिंक बूथ को फिर से मजबूत करने के लिए उनकी महिलाओं, जहाँ वो महिला कांस्टेबल जो तैनात है, उनको ट्रेन करने के लिए कहा गया है। कमी ना रहे वो देखें, महिलाओं से वार्ता करें, लड़कियों से वार्ता करें और व्यवस्था को बनाएं। इसी कड़ी में आज कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं चाहूँगा एडीजी एलओ जो पुलिस के बिंदु हैं, क्या उन्होंने रिव्यू किया वो जरूर आपको बताएं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि आने वाले ईद के त्योहार की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सारे अधिकारी आज यहां मौजूद हैं। शांति व्यवस्था हम लोग बनाए रखेंगे। इसके बहुत उदाहरण प्रदेश में मौजूद हैं, जहां पर बिना भेदभाव के निर्देश के हमने कार्रवाई की है। बुलडोजर के संबंध में निर्देश आ चुके हैं। बुलडोजर का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति पर अगर किसी ने कब्जा किया है, वहां पर काम किया जाएगा। आने वाले ईद के त्यौहार के संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने हेतु शासन के एसीएस होम के साथ सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं और शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी पर्व त्यौहार मनाए जाएं और इस संबंध में शासन के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी फील्ड के अफसरों को ये बताया जा चुका है कि इसमें कोई भी विचलन न होने पाए। परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार मनाए जाएंगे। इसके लिए निर्देश ये भी थे कि सभी धर्म गुरुओं से बातचीत कर ली जाए। उनके तरफ से भी अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह का आ जाता है तो उससे सबको सहूलियत रहती है। तो हम लोगों ने पाया कि यहाँ पीस कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं और उन लोगों के या तो लिखित बयान या वीडियो के बयान भी सभी धर्म गुरुओं के कालांतर में आ जाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण जुलूस यहाँ था जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आने वाले 21वीं रमज़ान की भी एक बहुत बड़ा जुलूस है
और उसके बाद से अलविदा की नमाज जो पूरे प्रदेश में होगी और उसके बाद से ईद का त्यौहार होगा। ईद के त्यौहार के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। इस संबंध में सबको निर्देश जारी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट न दे, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। और जैसा कि एसीएस होम ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट जारी करता है तो उनको पहले नोटिस दी जाएगी। अगर उसके बावजूद भी उसमें सुधार नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हर कीमत पे, हर हालत में कानून व्यवस्था का राज यहाँ स्थापित होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन शांति व्यवस्था हम लोग बनाए रखेंगे। और इसके अनुकरणीय बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस प्रदेश में मौजूद हैं जहाँ पर बिना भेदभाव के हम लोगों ने कार्रवाई की है। सर, बुलडोजर की जो कार्रवाई बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश आ रहे हैं, क्या उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ना है बुलडोजर की कार्रवाई? बुलडोजर के बारे में पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश शासन के आ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं करेगा और बुलडोजर का उपयोग केवल अवैध निर्माण और जो सरकारी संपत्ति पर अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसके गिराने के लिए, और वो भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद ही किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि बुलडोज़र के दुरुपयोग की शिकायतें उत्तर प्रदेश में ना के बराबर हैं। और इसको हम लोगों को इतने दिन में कहीं कोई इस तरह के न्यायालय से भी कोई एडवर्स चीज़ें नहीं आई हैं। और हम जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद से हम अपनी कार्रवाई जो माफियाओं के विरुद्ध है वो हम जारी रखेंगे।